हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष और आप देख रहे हैं द केम विद। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आपको ये मैं बता दूं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कि मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए हमको बेसिक चीज़ हमको आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डजन, तो 1 डजन मीन्स आप बता दोगे 12, मतलब 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, ठीक है। 1 डजन एप्पल में की बात मैं करूं तो आप कितना कहोगे, मतलब 12 कहोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 1 स्कोर मीन्स आप कहोगे 1 स्कोर मीन्स 20। अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल हो जाएगा, पेन की बात करूं तो पेन हो जाएगा। मीन्स अगर मैं जिस भी टर्म यूज करूंगा तो ये 1 डजन मीन्स 12 हो गया, 1 स्कोर मीन्स 20 हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 ग्रास, ठीक है, तो 1 ग्रास मीन्स कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 12 है, 20 है, 144 है, ये सब क्या है, एक डेफिनिट नंबर है। मीन्स कि हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे तो वो क्या होगा, एक डेफिनिट नंबर होगा और उसको एक यूनिट से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सिमिलरली मोल भी हमारा क्या है, एक डेफिनिट नंबर है, ठीक है ना। वो डेफिनिट नंबर क्या है भाई, तो वो डेफिनिट नंबर ये है 6.022 इंटू 10 पावर 23। मीन्स कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये 23 आप देख पा रहे हो, 10 पावर 23, ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। ये कितना बड़ा नंबर है आप इससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे 23 मीन्स अगर मैं 1 लिखूं तो 1 क्या है, कितना होना चाहिए, 23 जीरो, ऐसे करते करते 23 जीरो होना चाहिए। मीन्स ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज़ जानते होंगे। तो मैं एक बात कहूँ आपसे, ठीक है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो नंबर है, ये नंबर में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग टर्म यूज करेंगे ये माइक्रोस्कोपली, ठीक है ना। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो ऐसे चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करें जो बहुत ही छोटा हो। मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, ये जैसे फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो 1 मोल मीन्स क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 पावर 23। 23 आपने देख ही लिया कितना बड़ा नंबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन मीन्स अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक जो मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग अब उसके रिलेशन को देखेंगे। लेकिन इतनी बात हम लोग को क्लियर हो गई, ये एसटीपी कंडीशन है, इसको हम लोग को जान लेना जरूरी है जब हम लोग गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, गैस की बात करेंगे। और एसटीपी कंडीशन मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन, ठीक है, ये केल्विन में होता है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर हमारा कितना होता है, प्रेशर हमारा होता है 1 atm। कितना होता है भाई, 1 atm होता है। सिमिलरली मैं कहूँ जो R, ये क्या होता है, ये हमारा गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा होता है 0.082 लीटर एटीएम, केल्विन का इन्वर्स, मोल का इन्वर्स। ये हम लोगों को ये इतना याद होना चाहिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी में हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है। अगर मैं ये कंडीशन एक फॉलो करूं किसी गैस के लिए, ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा 1 मोल के लिए, 1 मोल किसी भी गैस के लिए, मतलब एनी गैस फॉर 1 मोल कितना आएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग अभी इसमें बात करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो। अब देखिए, ये तो हम लोगों की बात हो गई। आप लोग ये भी देख लेना कि मोल जो टर्म था ओस्टवाल्ड सर ने दिया था। मोल कॉन्सेप्ट में जो हम लोग मोल जो हमारा टर्म है वो ओस्टवाल्ड ने दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो गई। अब आप लोग हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा मोल है, मोल का किससे किससे रिलेशन है भाई, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन होते हैं। कौन कौन, पहला होता है मास से रिलेशन, ठीक है। सेकेंड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से,
ठीक है, और थर्ड होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं पहली बात करता हूँ, फर्स्ट की बात करता हूँ, जो मास है हमारा, मास। ठीक है, तो मास से हमारा कैसे रिलेशन है, तो मास से हमको रिलेशन देखना है। तो इसके पहले हम लोग ये जो हमारा, अब देखो मोल क्या होता है, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बात तो आप लोगों को पता होगी ही, है कि नहीं। और इनके तीन रिलेशन होते हैं। पहला क्या होता है, मास से रिलेशन होता है एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, और सेकेंड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा एन नॉट है। ठीक है, एन नॉट हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है भाई, हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये तीनों में रहेगा, एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब बात आती है एन ए। एन ए क्या था, हम लोग देखा था, अवोगाड्रो नंबर है। इसमें जो वी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है किसका, गैस का। ठीक है, और किस कंडीशन पे, जो हमने बताया था एसटीपी कंडीशन, वो कंडीशन हमको फुलफिल करना है। अब एक एक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक एक हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो जो हमारा पहला रिलेशन था, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, तो ये हमारा डब्ल्यू क्या रहा होगा भाई, डब्ल्यू वेट होगा। वेट मतलब किसी सैंपल को हम लोग जो वेट करके आएंगे, जैसे मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम या जितना भी ग्राम दे रखा होगा, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम में वेट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये हमारा है मोलर मास। मोलर मास, ठीक है, क्या है, मोलर मास। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो, मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अगर मैं एटम की बात करूं, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करूं, तो पर्टिकुलर एटम के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात आप लोगों को आ रही होगी। तो आप देखो, जैसे मैं कहूँ, अब मैं इसी चीज़ को आप लोगों को अभी डेफिनेशन हम लोग मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। इन तीनों चीज़ को समझाने के बाद आप लोगों को एक डेफिनेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो इफ़ n इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल है हमारा, जो हमारा सैंपल है 1 मोल है। ठीक है, तो हमारा जो W हो जाएगा, आप मान लो इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू m हो जाएगा। W हमारा क्या था, वेट था। m क्या था, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास था। या अगर मैं मॉलिक्यूल लेता था या कंपाउंड लेता तो क्या हो जाता था, मॉलिक्यूलर मास हो जाता था। अगर मैं एटम लेता हूँ, एटम की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 मोल की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू m हो जाएगा। मीन्स जैसे मान लो एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे CO2। ठीक है, CO2, अगर मैं 1 मोल CO2 की बात करूं, CO2, तो अगर 1 मोल CO2 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा वेट होगा कितना हो जाएगा, मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, मीन्स ये होगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 2 जा 32 हो जाएगा। बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4, तो ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 44 ग्राम है, ये क्या है, ये 44 ग्राम जो है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है भाई, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कहो, या ये 44 ग्राम हो गया, ये किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास के पास इक्वल हो गया, या W के इक्वल हो गया। मतलब अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा तो कितना लेना पड़ेगा हमको, 44 ग्राम लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ये क्या था, हमारा मॉलिक्यूल था। अगर मैं बात करूँ, ये मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो सेकेंड में लेता हूँ मेथेन में ले लिया। ठीक है, तो मेथेन में ले लूँगा तो ये इसका 1 मोल मेथेन की बात कितनी हो जाएगी, तो 12
प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। बोलो भाई, तो 16 ग्राम हो जाएगा मीन्स क्या हो जाएगा 1 मोल जो हमारा मेथेन होगा कितना होगा 16 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं थर्ड बात करूं अमोनिया, अमोनिया की मैं बात करूं कितना हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन कितना होता है 7 2 जा 7 तो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 17 ग्राम हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा 1 मोल है, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, जैसे ये तो मॉलिक्यूल था, अब जैसे मैं कहूँ, अगर मैं ये आप लोग लिखते भी जाना, पॉज करके आप लोग लिखते जाना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये तो इसके पहले हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल के बारे में देखा या कंपाउंड के बारे में देखा। अगर मैं कहूँ 1 मोल कार्बन एटम मीन्स 1 मोल कार्बन एटम मीन्स क्या हो जाएगा 6.022 इंटू, वो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, 10 पावर 23 क्या हो जाएंगे कार्बन एटम हो जाएंगे, है कि नहीं, कार्बन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो, जैसे अगर मैं कहूँ, लेकिन अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, ठीक है, तो ये तो हमारे इतने एटम्स थे, ठीक है, ये हमारे इतने एटम्स है 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स थे। तो हमने क्या कहा 1 मोल कार्बन एटम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके एटॉमिक मास की बात किया जाए 1 मोल के लिए, ठीक है, मतलब इसके मास की बात किया जाता है, तो 1 मोल हमारा जो कार्बन होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा W के इक्वल हो जाएगा किसके M के। तो हमारा कितना हुआ 12, और हम लोग ग्राम में बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 मोल नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। ये सब एटम्स हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो लोग जो एटम्स होते हैं फ्रीली स्टेट में नहीं होते, जैसे फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, तो क्या कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो जैसे H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में क्या होता है स्टेबल होता है, मतलब डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देखोगे कि जैसे अगर मैं 1 मोल H2 की बात करूं तो कितना ग्राम हो जाएगा, ग्राम में बात कर रहे हैं, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 1 मोल, तो 2 ग्राम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हो गया। अगर O2 की मैं बात करूँ 1 मोल O2 की बात करूँ कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 14 2 जा 28 हो जाएगा। 1 मोल क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 2 जा 28 ग्राम हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने क्या देखा, मोल देखा। मोल क्या होता है, मोल भी एक तरह का क्या होता है नंबर होता है, ठीक है। इसको उस्टवार्ड ने दिया था जो मोल टर्म है, ठीक है। मोल के 3 रिलेशन होते हैं। पहला मास से जो रिलेशन होता है, जो हमारा ये मास होता था मोलर मास कहते थे। अगर एटम लेते थे तो एटॉमिक मास कहते थे। अगर हम लोग क्या लेते थे, अगर मॉलिक्यूल लेते थे तो मॉलिक्यूलर मास कहते थे। अब दूसरा हमारा रिलेशन था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया है मास से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ग्राम में देखा है, ठीक है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जैसे हमने देख लिया 1 मोल कार्बन, अगर कार्बन है तो 12 ग्राम हो जाएगा 1 मोल। सिमिलरली ऐसे ये होता जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो 16 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल की बात की हम लोगों ने तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा।
1 मोल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने मेथेन की बात की थी, तो मेथेन में कार्बन था हमारा, कार्बन कितना होता है 12 होता है, 12 + 4 तो 16 ग्राम हो जाएगा। और हम लोगों ने अमोनिया की बात की थी, तो अमोनिया में कितना हो जाएगा 17 ग्राम हो जाएगा 1 मोल अमोनिया, ठीक है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना होता था 44 ग्राम होता था। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्या है हमारा भाई, सेकेंड हमारा ये है, ये 3 जो फार्मूले दे रखे हैं आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। ये हमको याद होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। बहुत सिंपल सा है n = W/m, n = n0/m। अब दूसरा हम लोग देखते हैं n = क्या है n0/na, n0/na। तो हमने बता ही दिया है कि n0 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या अगर पार्टिकल के जगह पे हम लोग अगर मालिक्यूल की बात करें नंबर ऑफ मालिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। और Na हमारा पता ही है 6.022 × 10⁻23, ये हमारा डेफिनेट नंबर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इफ़ n = 1 मोल ले लें, हम n = 1 मोल ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा n0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे Na के इक्वल हो जाएंगे। मीन्स अवोगाड्रो नंबर के, जो हमारा 6.022 × 10⁻23 है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं बता दो हमें पहला बताओ 1 मोल कार्बन एटम, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे भाई 6.022 × 10⁻23 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर मैं सिमिलरली कहूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, नंबर की बात कर रहे हैं भाई, तो नंबर की बात की ये भी इतना हो जाएगा। मीन्स अगर 1 मोल अगर कार्बन लें हाइड्रोजन लें, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 6.022 × 10⁻23 हो जाएंगे। अगर 1 मोल में ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन एटम की बात करता हूँ, मीन्स ये नंबर में कितने होंगे भाई, तो 6 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, तो नंबर में कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 ये नंबर्स होंगे 1 मोल, ठीक है। अब जैसे मैं मालिक्यूल की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ 1 मोल CO2 मालिक्यूल, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये जैसे 1 मोल हम ले लिए हैं ना, तो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 किसके मालिक्यूल होंगे, मालिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। जैसे हम देखो, जैसे 1 मोल, जैसे मैं किसी कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं उसके मालिक्यूल की काउंटिंग करूं तो कितना आ जाएगा, इतने मालिक्यूल्स होंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे ये पहला हो गया, सेकेंड हो गया 1 मोल अगर मैं कहूँ कि 1 मोल मेथेन ले लो, मेथेन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, ये अमोनिया है भाई, मेथेन नहीं है, अमोनिया है, सॉरी, ठीक है। अगर मेथेन की बात करूँ CH4 थर्ड 1 मोल, ये मेथेन है, CH4 हमारा क्या मेथेन है। तो ये किसके नंबर में अगर की बात करूं तो 6.022 × 10⁻23 क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन हो जाएंगे। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मीन्स कि अगर मैं 1 मोल किसी भी पार्टिकल की बात करता हूं तो वो पार्टिकल नंबर में 6.022 × 10⁻23 होगा नंबर में, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
वॉल्यूम ऑफ गैस। ये जो हमारा थर्ड रिलेशन है, जो हमारा थर्ड रिलेशन है क्या है, जो हमारा थर्ड रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ, थर्ड रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो हमारा V है। तो हमारा जो n था, नंबर ऑफ मोल्स था, तो n इक्वल टू V STP पे होना चाहिए, ठीक है। तो STP पे होना चाहिए, जो हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ध्यान रहे इतनी बात आपको। और हमको डिवाइड किससे करना है भाई, डिवाइड हमको करना है 22.4 लीटर से, ठीक है, 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि वन इफ n इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम V की बात कर रहे हैं, 1 मोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल CO2 गैस, ध्यान रहे यहाँ पे हम लोगों ने मास की बात की थी, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 20। अब देखो जैसे 1 मोल ले लोगे तो इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 22.4 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मीन्स अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। अगर सिमिलरली आप लोग ये देख लेना, 1 मोल NH3 गैस, मतलब अमोनिया गैस की बात करता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है।